हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। भारत की मिट्टी खतरे में है, क्योंकि कृषि योग्य आधी ज़मीन में पर्याप्त जैविक कार्बन मौजूद नहीं है, जो भूरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे में जहां देश की 36% भूमि पहले से ही अपक्षरित घोषित है, मिट्टी की सेहत बिगड़ने के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। अगर भारत को अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है, सतत विकास लक्ष्यों को पाना है और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य व आजीविका को सुरक्षित रखना है, तो अपनी मिट्टी की एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति की तरह देखभाल करनी होगी। फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि खाद्य अभाव को दूर करना, सबके लिए स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग करने जैसे 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पाने के लिए मिट्टी का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को स्वास्थ्य बनाने के प्रयास से भारत को पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार आगामी 5 वर्षों में 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड घटाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में आसानी होगी। GIZ इंडिया और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने 100 से अधिक हितधारकों के साथ चर्चा करके सतत मृदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप बनाया है, जो देश में मृदा स्वास्थ्य की पुनर्बहाली के लिए आवश्यक कार्यवाहियों के 4 स्तंभों की पहचान करता है। सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों में मृदा गतिविधियों को संस्थागत रूप देना चाहिए। अभी कृषि, ग्रामीण विकास, वन, पर्यावरण और उर्वरक जैसे कई मंत्रालय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि योग्य भूमि, चारागाह और वन पारिस्थितिकी तंत्र जैसे भूवर्गों की मिट्टी से जुड़े मामलों को देखते हैं। इनके मृदा कार्यों को सुव्यवस्थित करने और इनमें समन्वय लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की तरह मृदा स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित अभियान चलाने की ज़रूरत है। इसमें संबंधित मंत्रालयों के लिए स्पष्ट मृदा स्वास्थ्य संकेतक और लक्ष्य शामिल करने चाहिए। स्वास्थ्य मिट्टी से मिलने वाली विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और पर्यावरणीय लाभों के बारे में समझ बढ़ाना जरूरी है। दूसरा, मिट्टी की सेहत दोबारा लौटाने के लिए समाज को सशक्त बनाना चाहिए। सतत उपायों, जैसे मल्चिंग, मिट्टी को ढकने की पद्धति को व्यापक रूप से अपनाना जरूरी है, जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाता है, नमी बनाए रखता है और खरपतवार रोकता है। सॉयल चैम्पियनशिप, माटी मित्रों की पहचान व उन्हें सम्मानित करना, किसानों को अच्छी और स्थानीय स्तर पर उपयुक्त कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्थानीय निकायों को भी मृदा स्वास्थ्य को अपने कार्यों में शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए मेघालय की ग्राम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समितियों जैसे मॉडलों को अन्य जगहों पर लागू किया जा सकता है। तीसरा, मृदा स्वास्थ्य को हितधारकों की प्राथमिकता में लाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को जोड़ना चाहिए। प्रमुख हितधारकों में किसान, निजी क्षेत्र के उद्यम, स्थानीय संगठन और दानदाता शामिल है। किसान
स्वास्थ्य मिट्टी की पद्धतियों, खास तौर पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग और फसल अवशेषों को खेतों में मिलाना को अपनाए विराम। इसके लिए सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करनी चाहिए विराम। हालांकि पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन यह राज्य को प्रोत्साहन देती है, किसानों को नहीं विराम। किसानों के स्तर पर भी ऐसी योजनाएं शुरू की जा सकती है विराम। उदाहरण के लिए, पीएम किसान जैसे मौजूदा योजनाओं के तहत सहायता की मात्रा को किसानों के मृदा प्रबंधन की गुणवत्ता से जोड़ा जा सकता है विराम। इसके अलावा, व्यावसायिक मूल्यांकनों और स्थिरता रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मृदा स्वास्थ्य मापकों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि सेबी की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, जिसमें कई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स खाद्य कंपनियां शामिल होती है विराम। इससे मृदा स्वास्थ्य के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता मजबूत हो सकती है और सतत उत्पादन व खरीद प्रथा बढ़ सकती है। अंत में, मिट्टी की क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर सफल उपायों के साक्ष्य जुटाना जरूरी है विराम। स्थानीय नवाचारों को तलाशने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र को पुनर्व्यवस्थित करने, मिट्टी से जुड़े स्थानीय नवाचारों का एक नेशनल डेटाबेस बनाने और स्वदेशी ज्ञान का लाभ उठाने जैसे कदम संदर्भ विशेष के लिए उपयोगी नवाचारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं विराम। उद्यमिता बढ़ाने के लिए, अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसे इनक्यूबेशन सेंटर्स को कम खर्चीली मिट्टी परीक्षण किट और डेटा संचालित मिट्टी प्रबंधन उपकरणों जैसे नवाचारों की मदद करने के लिए अलग से एक राशि चिन्हित करनी चाहिए विराम। सेहतमंद मिट्टी भारत की खाद्य प्रणालियों, जलवायु लचीलापन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियाद है विराम। केंद्र और राज्य सरकारों को इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उचित स्थान देना चाहिए, इसका प्रबंधन और इसमें निवेश करना चाहिए। काकापो, जिसे रात का तोता भी कहते हैं विराम, यह दुनिया के सबसे दुर्लभ और विचित्र पक्षियों में से एक है विराम। यह न्यूजीलैंड के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के घने जंगलों में पाया जाता है और अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए मशहूर है विराम। काकापो का हरा भूरा रंग, पीली भूरी धारियाँ और उल्लू जैसा गोल चेहरा इसे बेहद प्यारा बनाता है विराम। इसका वजन 2 से 4 किलो तक होता है, जो इसे दुनिया का सबसे भारी तोता बनाता है विराम। काकापो की सबसे खास बात यह है कि यह उड़ नहीं सकता विराम। यह ज़मीन पर चलता है और पेड़ों पर चढ़ने के लिए अपने मजबूत पंजों का उपयोग करता है विराम। यह पूरी तरह निशाचर है, यानी रात में सक्रिय रहता है और इसकी बड़ी आँखें अंधेरे में देखने में मदद करती है विराम। प्रजनन के दौरान नर काकापो बूमिंग नामक गहरी आवाज़ निकालता है, जो 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है विराम। यह आवाज़ खोखले गड्ढों में बैठकर निकाली जाती है, जो प्राकृतिक स्पीकर की तरह काम करती है विराम। काकापो शाकाहारी है विराम। यह हर 2-4 साल में प्रजनन करता है विराम। यह 60-90 साल तक जीवित रह सकता है विराम। काकापो की मीठी गंध, जिज्ञासु स्वभाव और संरक्षण की कहानी इसे खास बनाती है विराम।
यह प्रकृति की विविधता और नाजुकता का प्रतीक है, जो हर पक्षी प्रेमी को आकर्षित करता है। पूर्ण विराम।